आज हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया के बारे में। और थैलेसीमिया क्या है? ये एक डिजीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड है उसकी अगर बात की जाए तो वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि मेल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है थैलेसीमिया, ये किससे डिराइव हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। और अगर ग्रीक वर्ड की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं जिसमें थैलस जो है उसका मतलब है सी, और अगर हीम की बात की जाए तो हीम का मतलब है ब्लड। और हम देख रहे हैं कि किसका डिसऑर्डर है? ब्लड का डिसऑर्डर है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, और जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वो नॉर्मली उस तरह से प्रेजेंट नहीं है जिस तरह से कि नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम देखें तो हम देखते हैं फर्दर इस डिजीज को क्या कहा गया है। इस डिजीज को कहा जाता है कॉले एनीमिया। और इसको ये नाम कब दिया गया था? इसको ये नाम दिया गया था एक साइंटिस्ट के नाम पे, जिसका नाम था थॉमस बी कॉले, जो कि एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन था, और जिसे क्या कहा जाता है? फिजिशियन, जो कि बच्चों को ट्रीट करते हैं। अगर हम फर्दर बात करें इस डिसऑर्डर की, थैलेसीमिया की, तो हम देखते हैं कि जो थैलेसीमिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन्स से रिलेटेड है। जीन्स क्या है? विरासती मवाद हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है वो किससे रिलेटेड है? मतलब ये कि ये विरासत में फर्दर अगर पेरेंट्स को है तो उनसे विरासत में किन में आएगा? बच्चों में आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर ब्लड का है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि इसमें होता क्या है? इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होंगे तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात की जाए वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं हमारे बॉडी के सेल्स तक। तो जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेंगे तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उनमें क्या कैपेसिटी होगी? उनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत इतनी नहीं होगी कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें या ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जा सकें। मतलब ये कि उनकी ये एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 120 डेज के बाद जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन अगर हम थैलेसीमिया के पेशेंट में देखें तो हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फास्टर रेट पे डिस्ट्रॉय होते हैं अगर उसको कंपेयर किया जाए किसी नॉर्मल पर्सन के साथ। इस वजह से अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि उनको हर कुछ अरसे के बाद जो ब्लड जो है वो लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या शो करें कि इस बच्चे को जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। मतलब ये कि इसको ब्लड जो है वो डोनेट किया हुआ है, जो इसको फर्दर अटैच किया गया है ताकि इसके बॉडी में अगर हम बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है, जो कि हम कह रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फर्दर क्या किया जाता है? आउटसाइड से ब्लड इसको दिया जाता है ताकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है इसकी बॉडी में प्रेजेंट हो और इसके सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके। फर्दर हम देखते हैं कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं इनके ब्लड में क्या देखा गया कि माइक्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर माइक्रोसाइट्स की बात करें कि माइक्रोसाइट्स क्या हैं, तो जो एरिथ्रोसाइट हैं जिनका डायमीटर जो है वो 5 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है, उन एरिथ्रोसाइट्स को, एरिथ्रोसाइट्स मतलब ये कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनका डायमीटर जो है वो 5 माइक्रोमीटर से कम होता है, उन्हें माइक्रोसाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा देखा गया है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मतलब ये कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनका जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाता है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? स्प्लीनोमेगाली। और इसके साथ में हम देखते हैं कि इनकी बोन और स्किन जो है उसमें भी चेंजेस आती हैं। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि थैलेसीमिया को जो है डिवाइड किया जा सकता है टू में। उसमें हम देखते हैं अल्फा थैलेसीमिया और साथ में हम देख रहे हैं बीटा थैलेसीमिया। अब अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात की जाए तो अल्फा थैलेसीमिया वो वाला है जिसमें हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन जो है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से जो थैलेसीमिया होता है उसे कहा जाता है अल्फा थैलेसीमिया। इसी तरह से अगर बीटा थैलेसीमिया की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन के, मतलब हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो किन से मिलकर बना हुआ है? अल्फा, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से। तो अगर उसकी बीटा चेन जो है वो नॉर्मली नहीं बनी हुई, नॉर्मली फॉर्म नहीं हुई, उसमें कोई अगर डिफेक्ट आ गया है तो उसकी वजह से जो थैलेसीमिया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बीटा थैलेसीमिया। अब अगर हम फर्दर देखें कि अगर किसी पेशेंट को थैलेसीमिया है तो उसकी वजह से उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले है देखते हैं ग्रोथ प्रॉब्लम। अब अगर हम ग्रोथ प्रॉब्लम की बात करें तो जैसे कि हमने बात
बात की थी कि कौन सी डिजीज़ है, ये डिजीज़ है ब्लड सेल्स, खासतौर पे हम देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स की डिजीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो जब नॉर्मली उस तरह से प्रेजेंट नहीं है, उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है, तो वो ऑक्सीजन को नहीं कैरी कर पाते, जिसकी वजह से पर्सन की जो है नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती और उनका जो नॉर्मल वेट है या नॉर्मल हाइट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसा पेशेंट क्या होगा, एनीमिक होगा, उसको क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया की बात की जाए कि एनीमिया क्या है, तो एनीमिया हम कहते हैं वो वाली कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो या बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉर्मल से कम मिकदार में हो, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है एनीमिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे जो पेशेंट है वो क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, मतलब ये कि उनमें थकावट हो जाएगी, इसके अलावा वीकनेस फील होगी, उन्हें कमजोरी महसूस होगी, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनका जो सांस है वो उखड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को जो है वो जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस जिसमें हम देखते हैं कि स्किन और आई को देखें तो आई का जो वाइटिश पार्ट है वो ब्लू हो जाता है। इसके अलावा जो एक प्रोमिनेंट हम देखते हैं फीचर थैलेसीमिया के पेशेंट्स में वो ये है कि इनका जो एब्डोमेन है वो स्वेलो हो जाता है, मतलब ये कि इनका जो टमी रीजन है वो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। और अगर उसकी रीजन हम देखें कि वो क्यों इनलार्ज हो जाता है, तो उसमें जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ऐसे पेशेंट्स का जो स्प्लीन है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इसकी वजह से उनका जो एब्डोमिनल एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो लार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनमें क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाती है और फिटीग हो जाती है, मतलब ये कि कमजोरी महसूस करते हैं। इसके अलावा ये थकावट जो है बहुत जल्दी महसूस होगी, इन्हें कोई भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया थैलेसीमिया के बारे में।